दलाल स्ट्रीट के ऊपर एक नई कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। ट्रेवल फील्ड में काम करने वाली ये कंपनी इक्सिगो ब्रांड के तहत अपना बिजनेस करती है। बेसिकली नेट रेवेन्यूज इस कंपनी का ओरिजिनल नेम है, लेकिन इक्सिगो ब्रांड के नीचे ये कंपनी काम करती है। तो आज के इस वीडियो में हम आईपीओ से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। आईपीओ की इशू डेट्स, उसकी ग्रे मार्केट के प्रीमियम, उसके करंट सब्सक्रिप्शन डेटा, सभी चीजों के लिए बात करेंगे। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। 88 रुपए से 93 रुपए के बीच में आईपीओ का प्राइस बैंड है। 10 जून से 12 जून के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलेगा। 161 शेयरों का मिनिमम रिटेल एप्लीकेशन के लिए लॉट साइज है, यानी कि अगर 15,000 की जो मिनिमम रिटेल एप्लीकेशन होती है अगर वो लगानी है तो 161 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा। डीआरएचपी के अकॉर्डिंग इस आईपीओ से कंपनी का जो मेन उद्देश्य है वो है सबसे पहला वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरा करना, दूसरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना, तीसरा इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है जहां भी कंपनी को कोई ऐसी अट्रैक्टिव कंपनी मिलती है जिसको एक्वायर करने से उस कंपनी की ग्रोथ बढ़ सकती है तो इक्सिगो उस कंपनी को खरीद लेगी। ऐसे एक्विजिशन को फंड करने के लिए भी कंपनी इस आईपीओ की रकम का इस्तेमाल कर सकती है। आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अगर दूसरे दिन के पूरा होने के बाद अगर हम सब्सक्रिप्शन के डेटा की एनालिसिस करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी के अलावा रिटेल और एचएनआई कैटेगरी अगर जिसकी हम बात करें तो वो कैटेगरी 20 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। क्यूआईबी कैटेगरी में वैसे भी सब्सक्रिप्शन सबसे लास्ट में आता है, लास्ट डे आता है, क्योंकि ये जनरली बैंकों से फंडिंग लेकर के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम बात करते हैं तो लगभग 30% का ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। 121 रुपीज के आसपास लिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। ये जो डेटा आ रहा है ग्रे मार्केट का, ये डेटा जो भी कंपनियां ग्रे मार्केट का डेटा इंटरनेट पे प्रोवाइड कराते हैं वहीं से हम उठा के आपको दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है चेंज नहीं होगा या इतने पे ही खुलेगा, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती। जस्ट इंडिकेटिवली हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी के लिए कि मार्केट में रेस्पॉन्स कितना है, क्योंकि अगर मार्केट की कंडीशन खराब होती है या आईपीओ के पूरा होने के बाद कुछ और अबनॉर्मल एक्टिविटी आती है तो ये जो ग्रे मार्केट के प्रीमियम है ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। इनके ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं किया जा सकता। इट इज जस्ट इंडिकेटिव मेथड टू जज अबाउट द आईपीओ। अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो लिस्ट होने के बाद कंपनी का सीधा जो कंपटीशन होगा ना वो मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, इजी ट्रिप प्लानर ऐसी कंपनियों के साथ में होगा। क्योंकि बाकी कोई भी कंपनियां इंडियन मार्केट में लिस्टेड नहीं है सिवाय की ईज माई ट्रिप प्लानर के। तो ईज माई ट्रिप प्लानर का अगर हम प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे तो जनरली अभी के मार्केट में वो 72 के पीई पे काम कर रही है। और पोस्ट इश्यू आईपीओ होने के बाद में आईपीओ की रेट के ऊपर इक्सिगो का जो पी रेशियो निकल के आएगा वो 42 के ऊपर निकल के आएगा, अज्यूमिंग कि मार्केट प्राइस हम 93 के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन के हिसाब से ये आईपीओ काफी अच्छा आईपीओ है। अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर आ रहा है जहां टेबल के ऊपर कुछ छोड़ा रहा जा रहा है। जनरली क्या होता है जो लिस्टेड प्लेयर्स होते हैं उनके कंपेरिजन में जो नई कंपनी आती है वो ज्यादा प्रीमियम कमांड करती है, ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती है, इसलिए टेबल पे कुछ मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो मार्केट की जो कंडीशन है ना, अभी जो मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहा है, इसको देखते हुए बहुत सारी कंपनियां आईपीओ ला ही नहीं पा रही हैं। जनरली हमने देखा कि हिंडाल्को की कंपनी थी नोवेलिस करके, तो उस कंपनी ने अपना आईपीओ वापस रिटर्न कर लिया, क्योंकि ऐसे मार्केट में कंपनियों को आईपीओ फेल होने का डर रहता है। वो जो कंपनियां उस सिचुएशन से बचने के लिए कंपनी अट्रैक्टिव प्राइसिंग करती है ताकि उनका सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाए। हाँ, इन्वेस्टर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए, जहां हम 50% 100% की गेन की उम्मीद करते थे तो अभी वो बाजार में वो गेन का माहौल नहीं है। हमें 20, 25, 30% के रिटर्न्स के साथ सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये आईपीओ एक अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर आईपीओ आ रहा है। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट डे फर्स्ट 5 मिनट्स में निकल सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।